हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू गोपाल जी की ये लोटस ड्रेस लेकर के आई हूँ, जिसको मैंने देखिएगा स्टोन से डेकोरेट किया हुआ है। आप बॉल चेन या स्टोन लेस जो आती है इस टाइप का, इससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इस ड्रेस को बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। और ये देखिएगा, ये ड्रेस मैंने वीडियो में जो बताई हुई है वो आपके 3 नंबर से लेकर के 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। बट मेरे पास इतने बड़े लड्डू गोपाल जी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये 6 नंबर को आपको पहना करके वीडियो के एंड में दिखाया हुआ है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि आप जान पाएं कि इस ड्रेस को हम किस तरह से लड्डू गोपाल जी को पहना पाएंगे। एंड दूसरी बात ये है कि आप ये मैंने फर वाली वूल के अंदर बनाया है। आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। और 11 नंबर का मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है और 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। अब देखिएगा, और सभी साइज का मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपके जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां से जाकर के इसको आप ये ड्रेस बना पाएंगे। एंड गाइज, इस ड्रेस को हम हल्की सर्दी में देखिएगा किस तरह से अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। ये मैंने कॉटन का कुर्ता पजामा अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाया हुआ है। आप पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। और तो कॉटन का के कपड़े के ऊपर आप इसको लड्डू गोपाल जी को वियर करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ठंड में ये ड्रेस बनानी है तो आप एक फ्लैट सर्कल मेरे चैनल से देख करके बना लीजिएगा। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो फ्लैट सर्कल लड्डू गोपाल जी को पहना करके, जो प्लेन ड्रेस हम लड्डू गोपाल जी की क्रोशिया से वूल से बनाते हैं, उस टाइप की ड्रेस लड्डू गोपाल को पहना के उसके ऊपर ये ड्रेस आप बना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सर्कल के ऊपर आप इसको इस तरह से वियर करा सकते हैं। ऐसे लड्डू गोपाल जी को ये सर्कल पहना लेंगे और उसके ऊपर फिर ये ड्रेस भी यहाँ से बांध देंगे। एंड गाइज, ये मैंने सर्कल की हेल्प से ही यहाँ पे कैप बनाया हुआ है। ये एडजस्टेबल कैप है। आप इसको देखिएगा, ये 6 नंबर को भी आराम से आ रहा है। अब अगर इसको और थोड़ा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एडजस्ट करेंगे, निकाल करके छोटा करेंगे, तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी को भी 3 और 4 को भी आराम से आ जाएगा। तो ये वाला कैप भी मैंने अपने चैनल पर बनाना बताया हुआ है, जिसका टाइटल है सर्कल की हेल्प से लड्डू गोपाल जी की वूलन ड्रेस। तो आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें जो आप इस ड्रेस के ऊपर जो अपना फ्लैट सर्कल बनाएंगे, तो उसमें बस ये एक रो है, यहाँ से रख के देखेंगे तो एक रो ही एक्स्ट्रा करनी है। इसमें 2 रो आ रही है, बट एक रो एक्स्ट्रा करिएगा तो आपके छोटे लड्डू गोपाल जी को सफिशिएंट रहेगी। और अगर बड़ा घेरा पहनाना लड्डू गोपाल जी को पसंद करते हैं तो 2 रो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की हुई है। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइज, एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ये मैंने लड्डू गोपाल जी की कड़ुली बनाई हुई है, कड़े आप बोल सकते हैं इनको। तो ये भी मैंने अपने चैनल पर लास्ट वीडियो मैंने इन्हीं की डाली हुई है। तो देखिएगा, ये भी मैंने वूलन से बनाए हैं और इनके ऊपर भी मैंने स्टोन लगा दिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा है तो इसको एक बार से चेकआउट जरूर करिएगा। तो इन रिंग की हेल्प से आप देखो, कड़ुली तो इनको आप यूज़ कर ही सकते हो, बट इनको आप यहाँ पे इस तरह से देखिए लगा देंगे तो एक हमारी ड्रेस में लुक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिएगा कितना प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर बन करके आ गया है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के बना करके यहाँ पे लगा सकते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस में। ये देखिएगा कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है ये। और ये एक इधर मैं यहाँ पे लगा दूंगी और ये वाला यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिएगा एक डिज़ाइन कितना अच्छे से क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस तरह का एक लेस बनाना है। अगर आपको ये लेस बनाना नहीं आता है, वैसे तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको लेस बनाना बताया हुआ है ये, बट अगर नहीं आता है तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी इस लेस को कैसे बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम अपना लेस इस तरह से दोनों साइड से पकड़ लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया डाल लेंगे। देखिएगा, मैंने इतना सा इस तरीके से पकड़ा है, थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को भी यहाँ पे साथ ही में पकड़ लेंगे और इस धागे को इस तरह से निकालेंगे। फिर एक चेन ले लेंगे तो यहाँ पे एक नॉट लग जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ पे इस धागे को हम थोड़ा सा इधर साइड से ले लेंगे, ताकि ये भी हमारा सिक्योर हो जाएगा साथ में। अब देखिएगा, ये 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन, इस धागे को खींचेंगे तो ये नॉट हमारा पक्का हो जाएगा। 3 चेन हो गए, यहाँ पे एक और लेंगे, 4 चेन हो गए और एक ये 5, टोटल 5 चेन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब देखिएगा, 1 और 2 नंबर के चेन को यहाँ पे ये 1 नंबर के चेन को, सॉरी 1 नंबर के चेन को स्किप करेंगे और ये जो सेकंड नंबर का चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिएगा स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। ये जो हमने फंदा निकाला है इसको इसके पीछे वाले फंदे से एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से।
तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया में हम एक बार अपने क्रोशिया हुक के ऊपर से धागा घुमाते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में दो बार लूप चढ़ाया और इस लेस के किसी चेन में नहीं, लेस के अंदर से ही इस तरह से एक लूप निकाला और सबसे पहले 2 लूप उतारे एक बार, ये 2 लूप उतारे 2 बार और ये लूप उतारा 2 लूप तीसरी बार उतारे। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। फिर से देखिएगा ये मेरा एक ट्रिपल क्रोशिया बना अभी यहाँ पे। अभी इसके बाद हम बनाएंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 बार लूप घुमाया क्रोशिया हुक के ऊपर से और फिर से इस तरह से एक लूप निकाल लिया। अब फ्रंट के 2 लूप उतारे, फिर से फ्रंट के 2 लूप उतारे, अब लास्ट में फिर से 2 बचे तो इनको भी उतार लिया। तो 3 बार उतारते हैं तो ये हमारा ट्रिपल डबल क्रोशिया हो जाता है, क्योंकि 2 डबल क्रोशिया उतारते हैं, 2 लूप उतारते हैं, तो इसलिए इसको ट्रिपल डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 2 मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाए और एक हमारा ये जो हमने 5 चेन लिए थे इसमें से हमने एक चेन स्किप किया है, ये देख सकते हैं आप, और बाकी के 4 चेन बचे वो एक ट्रिपल क्रोशिया की हाइट का। तो इसको 5 चेन वाले को मिला करके यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पे डालेंगे हम डबल क्रोशियाज। तो देखिएगा डबल क्रोशिया कैसे डालने हैं। ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में हम हमेशा ही एक बार लूप घुमाते हैं अपने क्रोशिया हुक से। देखिएगा इस तरह से लूप घुमाया और इस लेस के अंदर से इस तरह से डाला और फ्रंट के 2 लूप एक बार उतारे। अब ये फिर से 2 हो गए तो ये 2 लूप 2 बार उतारे, इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब ये देखिएगा इस किसी चेन में नहीं डालना है, लूप के अंदर से ही वर्क कर रही हूँ मैं। अभी तक मैंने यहाँ पे 1 2 3 तो हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 हमारे डबल क्रोशियाज हो गए। तो टोटल यहाँ पे हमें 15 डबल क्रोशिया अपने पूरे करने हैं। तो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया मेरे हो गए हैं। और अब देखिएगा क्या करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया देखिएगा हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से लूप चढ़ाएंगे जैसे डबल क्रोशिया में चढ़ाते हैं और इस तरह से लूप निकाल करके देखिएगा 3 लूप हो गए, तीनों के अंदर से एक ही बार में निकाल लेंगे तो इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब एक करेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे करेंगे हम स्लिप स्टिच, इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। अब हमें ये हमारी इस तरह से हो गई है और एक पेटल हमारी लोटस की रेडी हो गई है। अब यहाँ से हमें फिर से इसी तरह से वर्क करना है इस साइड, इस लेस के इस साइड। तो देखिएगा मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल क्रोशिया किए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 चेन ली, एक चेन स्किप करके 3rd नंबर के चेन में स्लिप स्टिच किया। फिर हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और एक स्लिप स्टिच किया। तो अब स्लिप स्टिच के इधर से हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। अब करेंगे हम एक हाफ डबल क्रोशिया, तो ये हो गया, तीनों में से एक ही बार निकालेंगे हाफ क्रोशिया। अब इसके बाद हम इधर साइड 15 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमने अपने अदर साइड भी 15 डबल क्रोशिया किए हैं। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया, और मैं 15 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना होगा हमें इसमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 15 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए हैं इस साइड भी। और अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया इधर भी करेंगे। तो ये मेरे एक बार लूप उतारा, ये 2 बार और ये 3 बार, 2 2 करके, फिर से 2 बार धागा लपेटा और ये 2 लूप उतारे, सॉरी ये देखिएगा 1 2 3, फिर से 2 बार चढ़ाया और ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा क्या करना है, ये जो 3rd वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 2 2 चेन लेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट वाला चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच करके इसी तरह का बीड इधर भी हमारा ये बन गया, जैसा कि हमारा इस साइड था। अब इनको गैदर कर लेंगे खींच करके लूप, और ये देखिएगा इसी तरह का शेप इधर भी हमारा बन गया है, ये देखिएगा। अब इधर से उल्टी साइड आ जाएंगे अपने वर्क के और यहाँ से देखिएगा कैसे करना है। ये जो हमारा सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशिया है इस पर एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर एक नेक्स्ट वाले पे स्लिप स्टिच लेंगे, 2 स्लिप स्टिच लिए, ये 3 स्लिप स्टिच और ये 4 स्लिप स्टिच, और 4 स्लिप स्टिच लेने के बाद में यहाँ पे 1 2 और 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 चेन लिए हमने। और 12 चेन लेने के बाद ये देखिएगा उल्टी साइड है हम। अब जो ये हमारा बीच में देखिएगा, इधर हमारा हाफ क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, और इधर से भी देखेंगे तो हाफ क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, और जो ये बीच वाला चेन है जहाँ पे हमने अपना स्लिप स्टिच लिया था, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर लेंगे। और अगर लगे वर्क में खिंचाव आ रहा है तो आप 12 की जगह यहाँ पे 1 2 3 15 चेन ले सकते हैं, बस हमारे खिंचाव नहीं आना चाहिए। ये देखिएगा इस तरह से ये हो गया। तो अब फिर से देखेंगे, ये यहाँ पे ये चेन स्टिच उठाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया अपना कर लेंगे। ये देखिएगा हो गया सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हमें ये 15 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 15 चेन लेने के बाद यहाँ से देखिएगा कहाँ पे ज्वाइंट करना है हमें। ये 1 2 3 4 और ये 5, 5वें नंबर का जो डबल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच या फिर सिंगल क्रोशिया से आप ज्वाइंट कर दीजिएगा। ये मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे और ये देखिएगा वर्क को अपने इस तरह से उल्टी साइड से पकड़ लेंगे। अब 5 चेन लेने के बाद में ये देखिएगा वर्क भी हमारा कुछ इस तरह से घूम गया। और ये 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और जो थर्ड वाला चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2, इस ये जो हमने 15 चेन ली है इसके अंदर। ये 1 बार उतारा, ये 2 बार और ये 3 बार। अब इसके अलावा एक और एक हमारा ये 5 की चेन का जो है ये भी गिना जाएगा। 2 बार लूप चढ़ाएंगे और 3 बार 2 2 करके लूप उतारेंगे। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब इस लूप के अंदर हमारा जैसे कि हमने 15 चेन लिए हैं तो इसके अंदर कम से कम 12 डबल क्रोशिया हमें करने हैं। ये देखिएगा ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 12 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे हो गए। अब 12 डबल क्रोशिया करने के बाद एक करेंगे हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 3 लूप और तीनों को एक ही बार में उतार देंगे। तो ये हाफ क्रोशिया हो गया। अब करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, अब करेंगे एक स्लिप स्टिच, और ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया ही कर लेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब जो प्रोसेस हमने इधर किया है सेम वही प्रोसेस हमें इस साइड भी करना है। तो एक स्लिप स्टिच करेंगे सबसे पहले। अब एक चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया, अब एक हाफ क्रोशिया, देखिएगा 3 लूप, तीनों को एक ही बार में उतार लेंगे। अब इसके अलावा करेंगे इसमें 12 डबल क्रोशिया। तो ये एक डबल क्रोशिया, तो मैं 12 डबल क्रोशिया इधर भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी आगे कैसे करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स 12 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना होता है हर बार जो हम पहले वाली पेटल में करते हैं। ये 1, ये 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। और 3 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करके ये फर्स्ट वाले लूप के ऊपर स्लिप स्टिच। अब एक चेन लेकर के वर्क को टर्न कर लेंगे और ये देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया ये है और सेकंड वाले डबल क्रोशिया का जो चेन है वहाँ पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच, ये 2 स्लिप स्टिच, ये
3 स्लिप स्टिच, ये 4 स्लिप स्टिच। और अब यहाँ से फिर से हमें ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस बार हमें 12 चेन लेने हैं और 12 चेन लेने के बाद में यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इधर, ये जो हमारा बीच में हमने सिंगल क्रोशिया किया था, ये थोड़ा सा फर वाला वूल है तो कैमरा में कम फोकस होता है। बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे करिएगा। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है मिडिल में, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ही जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया। अब फिर से 12 चेन लेंगे, 1 2, ये हमने 15 चेन के अंदर बनाई थी ये वाली पेटल, 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चेन लेकर के ये देखिएगा, ये ऊपर से हमारा 1 2 3 4, क्योंकि इस पे तो बीट बना है तो इधर से हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ से काउंट करते हुए 4 नीचे आए थे, तो इधर से 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के 1 2 3 4, ये 5 नंबर के चेन पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। अब इसके ऊपर फिर 1 2 3 तीन चेन लेकर के वर्क टर्न कर लिया और ये देखिएगा टर्न करके फिर 1 2, टोटल 5 चेन लेते हैं। तो अब यहाँ से 2 चेन स्किप करके 3rd नंबर पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच। और अब ट्रिपल क्रोशिया, इससे अलावा एक हमारा ये काउंट होगा चेन्स का ट्रिपल क्रोशिया, और इसके अलावा 2 और डालने हैं। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब जैसे कि हमने 12 चेन ली है तो 12 चेन के अंदर हमारे कम से कम 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे। तो 10 डबल क्रोशिया मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ आगे हमें इसमें क्या करना होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, और हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद एक स्लिप स्टिच इस तरह से, सॉरी इधर से स्लिप स्टिच हो गया। अब स्लिप स्टिच के बाद फिर ये सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया करने के बाद सेम प्रोसेस से इधर जाएंगे तो सबसे पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब एक चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद हाफ डबल क्रोशिया, और हाफ डबल क्रोशिया के बाद 10 डबल क्रोशिया। तो ये एक डबल क्रोशिया और इसके बाद 9 डबल क्रोशिया और कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3, और उसके ऊपर बीड बनाएंगे 3 चेन लेकर के, जैसे हमने इसमें बनाया था। तो मैं बना लेती हूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर 3 चेन लेंगे और एक बीड बना देंगे। यहाँ पे फर्स्ट चेन पर इस तरह से उठाएंगे लूप और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब स्लिप स्टिच करने के बाद देखिएगा इधर से वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन ले लीजिएगा, चेन लेकर के वर्क को टर्न करेंगे, और ये इधर साइड में ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन लेकर के इस धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हो जाता है और धागे को इधर यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। बस 2 धागे उठाएंगे यहाँ से, और ये देखिएगा इस तरह से एक नोट यहाँ पर लगा लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा उसको भी यहाँ पे इस तरह से हाइड करते हुए कट कर देंगे। देखिएगा तो इस तरह का ये लोटस हमारा बन गया है। अब देखिएगा इसको यहाँ से लड्डू गोपाल की कमर में ये ऐसे गैदर करते हुए पेटल्स कमर के अकॉर्डिंग बांध लेंगे, जितना भी हमारे लड्डू गोपाल जी की कमर में सफिशिएंट होगा इस तरह से बांधेंगे पीछे से, बैक साइड से, ये देखिएगा इस तरह से, और ये धागा हमारा पीछे ही हाइड हो जाएगा, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ये बनाए थे। अभी मैं बता दूंगी आपको ये किस तरह से बनेंगे, और ये देख सकते हैं आप।
इस तरह से ये हमारा लोटस यहाँ पे रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं। ये देखिएगा। और अब इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं ये स्टोन चेन की हेल्प से। ये लेस है मेरे पास, इस तरह से यहाँ पे देखिएगा। आप एक इस तरह से कट करके यहाँ पे लगा दीजिएगा, या फिर आपके पास इस तरह के स्टोन हो तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये पीस मैंने इसी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। 2 बनाए हैं ये मैंने, ये देखिएगा। आप इसको 0 से लेकर के 4 नंबर तक के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। अब जल्दी से इस ड्रेस का कैप देख लेते हैं और इसका कोटी देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये मेरे पास ये लेस बनाएंगे हम इस तरह का एक, ये देखिएगा इस तरह से। ये 1 चेन, ये 2 चेन, ये 3 चेन और ये 4 चेन। 3 चेन छोड़ेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया। और ये जो फर्स्ट चेन है हमारा, सॉरी, इस तरह से लूप लेंगे और फर्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। और अब 1 2 चेन लेकर के सेम इसी चेन के अंदर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये लूप बन जाता है, इस तरह का एक पेटल सा क्रिएट हो जाता है। अब इस धागे को इसके ऊपर से घुमाते जाएंगे, इसको हमें सिक्योर करना है और चेन स्टिच यहाँ पे लेते जाएंगे। तो इसी तरह से हमेशा जब भी आपको लेस बनाना हो लड्डू गोपाल जी के लिए, आप बना सकते हैं। देखिएगा, इस धागे को इस तरह से घुमाते जाएंगे जब तक कि ये सिक्योर ना हो जाए धागा हमारा। और सिक्योर होने के साथ साथ ये यहाँ पर हाइड भी हो जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए बोलती हूँ मैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम वीडियो के इंट्रोडक्शन में हर एक चीज़ नहीं क्लियर कर सकते। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि फिर ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं ये आपको हम नहीं दे पाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा लेस हमें जो जितना कि लड्डू गोपाल जी की नेक में बांधने के लिए सफिशिएंट रहे, बस उतना ही हमें यहाँ पर बना लेना है। तो ये में इतना काफ़ी है। और अब देखिएगा, इतना लेस बनाने के बाद में चेन स्टिच गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस 25 चेन आप यहाँ पे रख सकते हैं, 25 से 30 चेन। और अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया। और सेम तरह से जिस तरह से हमने उधर पेटल बनाया था, इधर भी पेटल बना लेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, और ये 1 और ये 2 चेन लेकर के सेम उसी चेन के अंदर स्लिप स्टिच। और अब एक देखिएगा, इसके इधर से ऐसे यहाँ से भी एक स्लिप स्टिच और एक चेन लेकर के धागा कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो धागा है ये सिक्योर हो जाता है। और इसको टाइट से बंद करेंगे और इधर इसको यहाँ पर निकाल करके हाइड कर लेंगे, और बाकी का धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरह का लेस बन गया। अब इस लेस के अंदर डबल क्रोशियाज की एक रो बना लेंगे, तो वो आपके लड्डू गोपाल जी को चोली में काफ़ी रहेगा। आप यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया की भी रो बना सकते हैं। इस तरह से इसको पकड़ लेंगे, एक लंबा करेंगे धागा, एक छोटा करेंगे, और यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को भी पकड़ते हुए इधर से निकाल करके 1 2 3 और ये 4 चेन ले लेंगे और इसके अंदर ट्रिपल क्रोशियाज डाल लेंगे। तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया, अगर आप 0 नंबर के लिए बना रहे हैं कोटी, तो आप यहाँ पे 0 से 2 नंबर तक के लिए आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाइएगा। और 2 से लेकर के 4 5 नंबर तक के कान्हा जी में ट्रिपल क्रोशिया बना सकते हैं। ये देखिएगा, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे और ये ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से इस लेस के अंदर ही वर्क करना है हमें, जैसे कि हमने अपनी ड्रेस में किया था। तो ये देखिएगा, एक हमारा ये 4 की चेन का होगा, 1 2 3 4 टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे मेरे हो गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 20 ट्रिपल क्रोशिया डाले हैं। और अगर आप 0 से 2 नंबर के लिए एक ही रो काफ़ी है ट्रिपल क्रोशिया की, और अगर आप 4 5 और 6 नंबर के लिए एक रो इसके ऊपर और कर सकते हैं। ये 1 2 3 चेन, और ये देखिएगा फिर से एक सेम प्लेस पर ही कर लेंगे
ट्रिपल क्रोशिया। और अब जितने भी चेन स्टिच हैं हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को यहाँ से यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। और फिर आगे बताती हूँ क्या करना होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड रो अपना कंप्लीट कर लिया है, तो इतना हमारे लड्डू गोपाल जी को सफिशिएंट रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 1 2 3 मतलब कि यहाँ पे कम से कम आपको 20 चेन ले लेने हैं। और 20 चेन लेने के बाद में देखिएगा ये जो हमारा इस तरह का ये हमने पेटल बनाया था, सेम वही पेटल हमें यहाँ पर भी बना लेना है। और इसी तरह का इधर भी यहाँ कॉर्नर पर एक बना लेंगे ताकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये बांध सकें पीछे कमर में। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। देखिएगा फ्रेंड्स, दोनों साइड मैंने यहाँ पे इस तरह के लेस बना लिए हैं और एक मैंने ये 42-45 चेन के करीब मैंने यहाँ पे लेकर के ये वाला लेस बनाया है। तो इसको देखिएगा हम कहाँ पे डालेंगे, ये बीच सेंटर पहले देखेंगे, ये यहाँ से। अब यहाँ से हम ये देखिएगा इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर का डबल क्रोशिया लेंगे। इसको ऐसे उठाएंगे इधर से और इसको यहाँ पर डाल लेंगे इस तरह से। बहुत आसानी से ये निकल आता है क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया है। डबल क्रोशिया में थोड़ा दिक्कत होता है बट ट्रिपल क्रोशिया में आराम से निकल जाता है। अब देखिएगा इधर से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया इधर हैं। तो इधर भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया, ये 9 नंबर का उठाएंगे और एक उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक दबाएंगे इस तरह से। और ये लेस यहाँ पर फंसाएंगे और अंदर से इनके खींच लेंगे। तो इस तरह से ये इसको डाल लेंगे यहाँ पे। इस तरह से सभी के ऊपर से उतार देंगे। आप लेस डालने के बाद भी ये लास्ट इधर से बना सकते हैं इसको, बट ट्रिपल क्रोशिया है तो आसानी से डल जाएगा। अब देखिएगा मेरे पास 4 नंबर के लड्डू गोपाल नहीं हैं फ़िलहाल। ये ड्रेस मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाई है, उनके पास 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास ये मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनको पूरा तो फिट नहीं आएगा बट एक आपको आइडिया हो जाएगा कि लड्डू गोपाल जी पहनने के बाद इस ड्रेस में कैसे लगेंगे। तो आप यहाँ पे इनको राउंड शेप का ड्रेस भी पहना सकते हैं। मैंने ये पहनाया हुआ है पजामा कुर्ता, इसको यहाँ पे इधर बांधेंगे। पहले हम अपना ये चोली लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। इनको थोड़ा सा छोटा आएगा चोली क्योंकि ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। मेजरमेंट में सभी का आपको दे दूंगी। तो देखिएगा इसको यहाँ पे बांध लेंगे और ये वाला लेस इधर हाथ के नीचे से लेते हुए यहाँ बांध देंगे। 3 4 और 5 नंबर को तो बहुत अच्छा आने वाला है ये ड्रेस। अब देखिएगा ये लोटस भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो लेस ऊपर भी रख सकते हैं या फिर ड्रेस के नीचे भी दबा सकते हैं। ये देखिएगा हल्की ठंडी में इस तरह के ड्रेस आप पहना सकते हैं। और अगर आपका मन है ज़्यादा सर्दी में भी पहनाने का तो इसके नीचे प्लेन सर्कल वाला या तो फ्रंट पोस्ट का मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था एक, उस तरह का सर्कल आप बना सकते हैं क्रोशिया का। और या फिर आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो और वो पहना करके प्लेन ड्रेस वूलन की उसके ऊपर ये पहना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ज़्यादा ठंड में पहना सकते हैं। और अभी जैसे फरवरी चल रहा है तो अब इतनी ज़्यादा ठंड तो रही नहीं है, सुबह शाम की सर्दी है, तो कॉटन के कपड़े नीचे पहना करके उसके ऊपर ये लोटस ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइएगा। तो मेज़रमेंट में सभी साइज़ का लोटस ड्रेस, इस लोटस सर्कल का और इसका कोटी का दोनों का ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये मेरा पसंद आया हो। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके ऊपर सर्कल का ही हम एक कैप भी बना लेंगे। तो कैप मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे बताए हुए हैं। तो जिस तरह से हमने ये सर्कल बनाया है उसी तरह का एक सर्कल बना करके और उसमें कम से कम 3 राउंड आपको अपने 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए करने हैं। और जो लास्ट वाला राउंड होगा, जैसे कि सपोज करें आपने ये राउंड बनाया है, मैं इसी में समझा देती हूँ, वैसे मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है कैप का, तो आप वहाँ से देख करके बना लीजिएगा। जैसे कि ये राउंड है, हमने ये राउंड बनाया है तो इसको यहाँ से तो हम ऊपर से तो बिल्कुल बंद कर लेंगे मैजिक रिंग की हेल्प से। और उसके ऊपर ये मैंने 2 रो की है,
ट्रिपल क्रोशिया की, उसमें आप 3 रो करिएगा डबल क्रोशिया की, और फिर यहाँ पे चारों तरफ उसमें डोरी डाल करके उसको खींच के बंद कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के हेड के अकॉर्डिंग। तो आपका कैप बन जाएगा। मैं बना करके इसी वीडियो में दिखा देती, बट क्या है कि सारी चीज़ एक ही वीडियो में दिखाती हूँ तो फिर वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आप भी देखते देखते ऊब जाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ही छोटा आ रहा है मेरे लड्डू गोपाल को ये। तो इस तरह से आप इसको 4 और 5 नंबर को पहना सकते हैं। कितना प्यारा लोटस ड्रेस हमारा बनकर के लड्डू गोपाल जी का रेडी हुआ है। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।